ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा आपने उसी फॉर्म में आंसर को लेकर आना है। अब आपको पता है कि आपका क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो आपने आंसर भी मस्ट है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लाना है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 8 को 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आपने 8 को 5 से डिवाइड किया तो 8 क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हमेशा हम डिवीजन के सिंबल के अंदर लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद 5 को आपने बाहर लिख दिया, तो आपने देखना है कि 8 के करीब-करीब आप यहाँ पे आप माइंड में रखिएगा, यहाँ पे आप रफ वर्क करें, यानी सिंपल आप डिवीजन करें, आप यहाँ पे बाय स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? सिंपल आप जो डिवीजन करते हैं आप वैसे कर रहे हैं। तो 5 1 से क्या हो गया, 5 आ गया, ठीक है? तो 5 8 में से 5 माइनस हुए तो क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो अब मज़ीद आपने इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपका जो है आप मकसद है वो ये सिर्फ़ ये है कि आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि क्लॉकवाइज़ क्या डायरेक्शन होती है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज़ साइन बना लेने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा का आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्लॉकवाइज़ सिंबल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है? क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन को देखते हुए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 आपने क्या करना है, आपने एज़ अ होल नंबर लिख लेना है। देन आप 1 से कहाँ आ रहे हैं, 3 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो ये 3 आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। और 3 से आप लास्ट में जा रहे हैं 5 की तरफ, तो ये 5 आपके पास क्या बन जाएगा, आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने जो भी आपका आंसर होगा आपने उसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख लेना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है, वो भी सेम यही पैटर्न से है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है? आपको क्वेश्चन गिवन, आपको स्क्वायर रूट लेना है इसका भी। हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जो क्वेश्चन है उस हवाले से आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में आपके पास है 2 होल 175 बाय 225, ठीक है? आपको पता है आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करना होता है। रीराइट करने के बाद आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 225 को 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 450 आ जाएगा, ठीक है? 450 को देन आपने किस में प्लस करना है, न्यूमरेटर में, यानी 450 प्लस आपने 175 को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है? तो फिर आप उसको लिखेंगे 625 ओवर 225। अब स्टूडेंट्स आपने उसी तरीके से स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया 625 ओवर 225 पे, ठीक है? और फिर आप देन नेक्स्ट स्टेप में आपने 625 का अलग से स्क्वायर रूट ले लिया और 225 का अलग से स्क्वायर रूट ले लिया। फिर आप उनका जब प्रॉपर तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपने सबसे पहले पेयरिंग कर ली फ्रॉम राइट साइड। पहले आपका 25 का पेयर बन गया और 6 आपके पास सेपरेट रह गया, ठीक है? फिर आपने वही तरीका फॉलो करना है कि आपने देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो कि 6 के करीब-करीब आ जाएगा नंबर। तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो 3 का स्क्वायर लेने से 9 बन रहा है, तो आपको यहाँ पे 9 नहीं चाहिए क्योंकि 9 6 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर लेने से आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है? 6 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट उसी स्टेप में आपने फिर क्या करना है, आपने 25 को नीचे उतार लेना है, ठीक है? पूरा पेयर नीचे उतरेगा, सिंगल वैल्यू नहीं उतरेगी, पूरा पेयर हमेशा नीचे उतरेगा, ठीक है? तो आपके पास जो नया डिविडेंड बन गया वो 225 बन गया। अब आपको पता है जब आप जिस स्टेप में पेयर को नीचे उतारते हैं उसी स्टेप में आपने डिवाइज़र को भी डबल करना होता है, ठीक है? यानी 2 + 2 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपने को हिंट यहाँ पे क्या यूज़ करनी है कि आपको लास्ट में 5 चाहिए। तो आपने देखना है कि मैं 4 के साथ ऐसा कौन-सा नंबर लूँ कि जिससे लास्ट में 5 आ जाए। ये कौन-सा ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सॉरी स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर लेने से आपको एंड क्या आता है, 25 आता है, दैट्स मीन्स के लास्ट में 5 ऐसे आपको मिल जाता है। तो आप 4 के साथ 5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है? आप 4 के साथ 5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 225 और यही आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे आपका 625 का जो क्वेश्चन बना वो आया 225। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास था 225, तो 225 में भी उस तरीके से आपने पेयर कर लिया, पेयर बना लिया फ्रॉम राइट साइड 25 और देन आपके पास है 2, ठीक है? तो अब आपको 2 के करीब-करीब जो आपका स्क्वायर बनेगा वो 1 ही बनेगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है? 2 में माइनस 1 आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आपने 25 को नीचे उतार दिया, ठीक है? आपके पास नया जो फिर डिविडेंड बन जाएगा वो 125 बन गया। सेम एज़ आप जैसा बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, आपने डिविडेंड को यहाँ पे डबल करना है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। लास्ट में आपको 5 चाहिए, तो आप इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 2 के साथ आप 5 का स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 25 को आप 5 से करेंगी तो आपके पास आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है? तो आपके पास क्या इसका क्वोशिएंट आ गया, 15 आ गया। फिर आपने इसको लिखा इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? तो आपके पास क्या बना, 25/15, ठीक है? क्योंकि 60 अंडर रूट 65 हमारे पास आया था 25 और अंडर रूट 225 का आपके पास क्वोशिएंट आया था 55। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 25 बाई 15 बना है और आपको सामने नज़र आ रहा है कि आपके पास 5 के डबल से इसकी कटिंग हो रही है, ठीक है?
तो आपने कटिंग कर लेनी है, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, तो आपके पास क्या बना 5/3। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये क्वेश्चन किस फॉर्म में था, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो आपने इसको भी किस फॉर्म में आंसर इसका लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखना है। तो आपने इसको डिवाइड कर लिया, 5 आपके पास क्या है न्यूमरेटर और 3 आपके पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। 5 को आपने 3 को इतना मल्टीप्लाई करना है कि 5 के करीब वैल्यू आ जाए, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो हम यहाँ पे 2 से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 1 से ही करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 5 में से 3 गए तो 2 आ गया। अब आपने वही पैटर्न फॉलो करना है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखें, तो ये आपके पास एक आसान सा मेथड है जिसको आप अपने माइंड में रखते हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। मेथड क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूँ ही चलते हैं ना, ठीक है। तो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है क्लॉकवाइज, 1 से स्टार्ट हो रही है ना, 1 से आ रहे हैं 2 की जानिब, तो सबसे पहले क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 को आप एज़ अ होल नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 1 से किस तरफ आ रहे हैं, 2 की तरफ आ रहे हैं, तो 2 आपके पास जो रिमाइंडर होता है हमेशा वो आपके पास न्यूमरेटर के फॉर्म में आ जाता है, और जो आपके पास क्या होता है डिविडेंड होता है वो आपके पास क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, सॉरी इसका सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपकी आईपीज हैं वो आपने करना है पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 7 एंड पार्ट 8, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नोट कर ले, जो आपने सेम ये सारा कॉपी वर्क जो है गाइडेड प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। जब आप गाइडेड प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की ये कुछ जो पार्ट्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हैं, आपने इनकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, मस्ट करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके इसके 5 नंबर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और डायरी आपकी क्या है कि आपने सैटरडे को आपने करना है एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करनी है। मंडे को आपने करना है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिसमें आपने फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट लिया है। और ट्यूसडे को आपने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको आईपी में नहीं मिले, आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।